हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंटीग्रेशन 12th क्लास का आर डी शर्मा मैथमेटिक्स से नेक्स्ट लेक्चर में आए हैं, लेक्चर नंबर 4 में। आज देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर क्लास 11th। ठीक है, 11th क्लास जो ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है वो इसका इस्तेमाल करके हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स आर डी शर्मा का जो है यहाँ पर करेंगे सबका इंटीग्रेशन। ओके, तो देखते हैं हम लोग बिना देर किए क्वेश्चंस को, और आप प्लीज मेरा वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, 3 क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखिएगा कि इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे, तो इक्वल टू यहां पर देखिए ये साइन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं कि 2 साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां पर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी दे दिया। ठीक है, ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ना, या फिर बोल सकते हैं किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ 2 होना चाहिए, 2 नहीं था, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया, तो ये मेरा बन गया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अलग से आराम से कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 का x होगा और माइनस ये cos 2x का, cos x का होता है या थीटा रहेगा, तो यहाँ पर भी थीटा होगा, तो 2x है 2x, और यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई में है 2x के साथ, x का कोफिशिएंट वो नीचे डिवाइड में उतर जाएगा, ये हो गया, और प्लस में करेंगे c, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग, इसमें भी उसी टाइप का है। तो यहां पर देखिएगा कि यहाँ 2 cos स्क्वायर 2x, ये cos स्क्वायर x dx, ये अगर रहे तो 2 मैंने अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 यहाँ डिवाइड कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये 1/2 तो यहाँ पर है ही, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस cos 2x, इसी का फॉर्मूला जो है 2 cos स्क्वायर x होता है, और यहाँ पर dx। अब इसका देखिएगा कि इंटीग्रेशन आसानी से करेंगे, यहाँ 1/2 है दोनों के लिए, और ये 1 है तो इसका x हो जाएगा प्लस, और cos थीटा यहाँ पर है तो फिर साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 2x है 2 होगा, और x का मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में 2 है, तो ये यहाँ पर बटे इसके साथ हो जाएगा, और प्लस में c, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर भी उसी तरह क्या करेंगे कि एक सिस्टम होता है कि यहां पर इस तरह का रहे, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2x लिख सकते हैं, है ना, ये रहे तो यहां पर देखिएगा होल में स्क्वायर है, तो इसका पूरा क्या करते हैं, होल में स्क्वायर डाल देते हैं इंटू डीएक्स, मैंने ये हो गया 2 का भी स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर और कॉस का भी, तीनों का स्क्वायर हो गया, मतलब है कि 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, तो ये तो था नहीं, अपने मन से दिया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड भी कर देंगे, एक्चुअली में 4 लिखे, इसका स्क्वायर लिखे, देखिए, ठीक है, ये करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा कि इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा, इसमें स्क्वायर था तो स्क्वायर भी मैंने डाल दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर बाहर में 1/4 और इंटू डीएक्स। अब इसका भी हम लोग नहीं जानते, तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसके अनुसार ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ भी क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, और ये हो गया साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, और यहाँ dx। अब यहाँ पर देखिए बाहर में हो गया 1/8, और इसको तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ठीक है, यहाँ जितना है ना इसका डबल होगा यहाँ, तो यहाँ 2x है ना, तो यहाँ 4x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब इसका हम आराम से कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए 1 यहाँ 8 हो गया, और इसका होगा x और माइनस, और यहाँ cos का होता है साइन, ठीक है, cos का यहाँ पर हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह 4x, तो 4x होगा, ठीक है, और बटे में 4 मल्टीप्लाई में 4 है, तो ये बटे में 4 हो जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 1/8, और ब्रैकेट में है x माइनस साइन 4x/4, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं, ये धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग किया, लेवल 1 का है, फिर लेवल 2 3 देखेंगे थोड़ा सा ऊपर लेवल का। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, है ना, ये 3 क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि 5 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डीएक्स
और 6 नंबर में देखिए बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन को हम अगर साइन क्यूब एक्स है तो इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते नहीं है, तो साइन और कॉस का जब भी हम यूज करेंगे तो यहाँ पर पावर में 1 होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, ध्यान देंगे कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है, देखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 इंटू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इसी के थ्रू से हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे। साइन क्यूब एक्स का वैल्यू हमें चाहिए, तो यहां से क्या करेंगे, देखिएगा कि ये पूरा सिस्टम को इधर कर देते हैं, तो ये 4 साइन क्यूब एक्स हो गया। ठीक है, देखिएगा ये पूरा सिस्टम को मैंने इधर किया और ये इधर में पहले से क्या था, राइट साइड में 3 साइन एक्स था और ये वाला जो पार्ट था इसको मैंने इधर किया, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3 एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 जो मल्टीप्लाई में इसको उधर ले जाते हैं, तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, सॉरी साइन 3x और बटे में हो गया यहाँ 4। तो देखिएगा कि अब जो सिस्टम में देखिए कि साइन पर पावर 1 और यहाँ पर भी पावर ये 1 हो गया और 1 पावर साइन या कॉस में होगा, तो उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन अगर रहे तो हम कोई किसी का भी पावर रहे, इसमें 10 रहे 50 रहे, आराम से कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए साइन और कॉस में, तभी हम इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पावर यहाँ पर 1 लाने का कोशिश किया, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन क्यूब एक्स के जगह पर लिखेंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4 और इंटू में यहाँ dx। ठीक है, ये लिखेंगे ये, तो डायरेक्ट साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला याद रख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4, या फिर इसको रखिए याद, है ना, 11th क्लास में जो है, और इसी के थ्रू इसको बना लीजिए। तो अब देखिएगा कि ये 4 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि ये पूरा में कांस्टेंट है। अब इसका अंदर का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो देखिएगा कि ये 3 हो गया और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का जो होता है ना इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसका काम खत्म, बंद कर दिए। ठीक है, इसको, और यहाँ माइनस है, और फिर यहाँ पर जो होता है ना साइन 3x का, तो सबसे पहले तो माइनस कॉस 3x होगा और x यहाँ पर x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ पर नीचे हो जाएगा। इसमें 1 था इसलिए नीचे नहीं लिखा मैंने, 1 लिखेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है नीचे लिखने का, और ये दे देंगे बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हम इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हो गया 1/3 और माइनस में हो गया ये 3 कॉस, सॉरी 1/4 है ना, जो बचा है उसी को कॉपी किया, और माइनस 3 कॉस एक्स, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस 3x और बटे में हो गया यहाँ 3, ये मेरा हो गया आंसर। प्लस में c भी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और भी इधर उधर करेंगे तो इसको आगे लाएंगे, इसको पीछे कर देंगे, माइनस है तो फिर ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना में ही अभी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर हम, तो उसमें भी लगभग उसी टाइप का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, लगभग पूछता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो मैंने बनाया तो इसको डिलीट कर देता हूं यहाँ पर। 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, तो देखिए तो 5 नंबर का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहां पर हम इसमें हटाएंगे पावर को, 3 को एक पावर में लाएंगे, तो उसी तरह है कि cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस होता है 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर हम इसका वैल्यू को निकालना चाहें इसका, तो यहां पर क्या करेंगे, ये cos 3x हो गया और ये वाला पार्ट जो है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 cos x। ठीक है, यहां पर देखिए 3 cos x और ये और इक्वल टू यहां पर हो गया 4 cos क्यूब x। ठीक है, अब हमको क्या है कि 4 को इधर खींच के ले आते हैं, तो हो गया ये cos 3x और प्लस में 3 cos x और बटे में यहां पर हो गया 4 और इक्वल टू यहां पर हो गया cos क्यूब x। तो देखो cos क्यूब x का वैल्यू हमको क्या मिला, ये वाला मिला। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या करके यहाँ पर, तो cos 3x प्लस 3 cos x बटे हो गया यहाँ 4। ठीक है, और यहाँ पर हो गया dx।
अब इसको आराम से हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि पावर में यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ गया, तो 1 आ गया जैसे ही कॉस का या साइन का, तो तुरंत इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 1/4 ये बाहर आ गया, और भीतर में इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे cos 3x का, तो सबसे पहले कि cos 3x का sin 3x होगा, और यहाँ 3x जो है 3x के साथ 3 है मल्टीप्लाई, तो ये 3 बाहर हो जाएगा नीचे, है ना, नीचे डिवाइड में उधर जाएगा, और फिर प्लस cos ये 3, और यहाँ पर हो गया sin x, ये हो गया, इसका हम बोल सकते हैं फाइनल आंसर। ओके, ये हो गया। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, आसानी से बन गया, बहुत ही आसान है, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, किसी ऊपर वाला को या फिर इसको डायरेक्ट रखिए, ठीक है। तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला को याद रखिए, बाकी हम इधर उधर करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब और कॉस क्यूब एक्स इंटू डीएक्स, दोनों में क्यूब है। तो देखिएगा कि एक मॉडिफिकेशन यहाँ पर क्या करेंगे, ये अगर मान लीजिए कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स ऐसे रहता, तो इसको क्या लिख सकते थे हम, साइन 2x ऐसे लिख सकते थे, है ना, आराम से लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यूब है ना, यहाँ भी क्यूब है, तो ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर इसमें भी क्यूब, पूरा सिस्टम में इसमें क्यूब डाल देते हैं हम। तो देखो ये क्यूब जो है 3 का भी है, सॉरी 2 का भी है, साइन का भी है और कॉस का भी, तीनों का क्यूब हो गया। तो यहाँ पर 2 का क्यूब का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो फिर 2 का क्यूब से मैंने डिवाइड भी करना पड़ेगा ना मुझे, है ना, बैलेंस करने के लिए। और अंदर में इसको ऐसे लिखा क्योंकि ऐसा फॉर्मूला बन जाए। अब यहाँ देखिएगा कि इस पर पावर चढ़ गया 3 और यहाँ पर हो गया 1/8, ठीक है, 2 का क्यूब 1/8 हो गया। अब ये जो है ना, अभी अगर क्यूब नहीं रहता तो इसका इंटीग्रेशन तुरंत कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर पावर में 1 रहता, लेकिन यहाँ पर 3 है, कपार में इसका चढ़ गया टेंशन। तो इस टेंशन को उतारने के लिए इसका फॉर्मूला था क्या, ये साइन का है ना, तो साइन का है, तो अभी तुरंत पढ़े क्या, साइन 3x बराबर क्या पढ़े, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये नहीं पढ़े। और हमको इसका वैल्यू निकालना, किसका, तो इसको पूरा सिस्टम को इधर करते थे, तो साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या था, 3 साइन x, और यहाँ पर इसको इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा साइन 3x, और पूरा बटे में चल जाएगा 4, ये होगा, ठीक है। और x के जगह यहाँ पर 2x है, x के जगह 2x है, तो हर जगह 2x ही लिखेंगे, क्या दिक्कत है मुझे। तो देखिए इसका जो वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो ये 1/8 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और साइन और x के जगह देखिएगा 2x है, और माइनस में फिर देखिएगा साइन लिखेंगे, और x के जगह में 3x है, वहां पर 3x होता है, तो यहाँ 3 दूनी है ना, 3 लगता है ना, तो 3 दूनी का 6x हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देखिएगा कि साइन का जो भाग्य है, साइन में पावर के रूप में 1 हो गया। अब 1 हो गया तो आराम से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही वेरी इजी वे में इसका हम अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो देखिए कैसे हम करें इसका, तो यहां पर लिख रहे हैं इक्वल टू, इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कर देंगे, अब लिखने का जरूरत नहीं है। तो 1 यहाँ पर देखिए 8 था, और यहाँ 4 पूरा का बाहर ले लेंगे, तो 8 जो 1 ये 32 हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 है, और इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस होगा cos 2x, है ना, साइन 2x है ना, cos 2x, और बटे में यहाँ हो जाएगा 2, हो गया इसका काम। फिर माइनस, और इसका देखिएगा कि माइनस होगा cos 6x होगा, और बटे में हो जाएगा 6, और पूरा में होल में हो जाएगा ये ब्रैकेट और प्लस में c, ओके। अब देखिएगा कि कॉमन में क्या क्या आने का चांसेस है, तो देखिए 1/2, और यहाँ पर भी 1/2 है, 6 है, तो 1/2 को अगर बाहर लाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/64, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस, तो ये प्लस वाला पार्ट हम पहले लिखते हैं, तो ये हो गया cos 6x, और 2 कॉमन लिए थे नीचे, तो ये 3 बचेगा, और यहाँ माइनस है, और इसमें यहाँ पर हो जाएगा 3 cos 2x, और प्लस में हो गया c, ये मेरा हो गया इसका फाइनल आंसर। यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले भी सकते हैं, एलसीएम लेके इसको बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर, बहुत ही आसान, ओके। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला ये 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन पर पावर 4x dx
उसके बाद 8 नंबर बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर 4x dx, और 9 नंबर बोल रहा है कि sin टू दी पावर 4x इंटू cos टू दी पावर 4 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा ये निकालिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन। तो यहां पर अगर हम बात करें पहला 7 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या करेंगे कि पावर में 4 है, उसको 4 को हटा के पावर में 1 करने का कोशिश करेंगे, और 1 करने के लिए जो जो हम लोग को यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना पड़े सब करेंगे। ठीक है, क्या करने के लिए? तो साइन पर पावर 1 करने के लिए। ठीक है, तो पहला काम यहाँ करेंगे हम कि साइन पर पावर 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x पर पावर 2 और ये dx। ठीक है, और स्क्वायर पर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भीतर में देखिएगा कि एक चीज है कि भीतर का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस यहाँ 2x और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, अरे इसका यहाँ पर फिर से है होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, ये चीज है। फिर अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर है, तो उसको बाहर कर 1/4 बाहर आएगा, और अंदर में देखिएगा कि 1 माइनस कॉस पर पावर 2x है, सॉरी कॉस 2x है, उसका होल स्क्वायर है, तो ये जगह 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये नीचे वाला का भी स्क्वायर ऊपर किया तो नीचे वाला को बाहर किया। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जब करते हैं तो देखिए इस सब अभी नहीं बना रहे हैं, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा कि i बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 बार में, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a मतलब 1 है यहाँ पर, और b का मतलब क्या है cos 2x है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में cos स्क्वायर ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर cos या फिर sin कुछ भी उसमें पावर 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो पावर 1 हो गया तो इसका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हो गया। लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर 2x जो है पावर में 2 रह गया, ये हो गया, इसको फिर से ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 हो गया, और यहाँ पर देखिएगा कि 1 माइनस 2 cos 2x, इसका काम तो हो जाएगा, इसलिए इसको हम सेपरेट कर दिया, और ये 1/4 इसका भी है, तो यहाँ पर 1/4 इसमें भी डाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ इसका फॉर्मूला जब मैंने इस्तेमाल करूंगा क्या होता है, तो ये वो तो 1 प्लस होता है cos, और यहाँ जितना उसका यहाँ डबल हो जाएगा, तो ये 4x, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू dx। अब देखिए ये भी ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे। क्या होगा देखिए, यहाँ 1/4 और ब्रेकेट में ये 1 का x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 cos 2x, तो 2 जो है उसको रखते हैं, और cos 2x का होगा sin 2x, और यहाँ 2x के लिए नीचे में 2 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब फिर प्लस में ये 1/2 इसका करेंगे, ये 1/4 है और यहाँ पर 1/2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके ये यहाँ पर 1/8 कॉपी हो जाएगा। और जब हम इसका इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो x हो जाएगा, और प्लस में cos x का जो होगा वो sin होगा, और x की जगह 4 होगा, और यहाँ पर देखिएगा कि 4 बटे में कॉपी हो जाएगा, और प्लस में c ये फाइनल आंसर है। ठीक है, और फिर इसको कैलकुलेशन अगर करें यहाँ से देखिए 2 कट जाएगा, तो इसको और भी हम कर सकते हैं, जैसे कि 1/4 और ये हो गया x माइनस ये sin 2x, और ये प्लस में 1 बटे, यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो 8 चौक यहाँ पर 32 हो जाएगा, और अंदर में हो जाएगा ये 4x प्लस साइन ऑफ 4x इंटू में ये सॉरी प्लस में c। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ये पहला नंबर का 7 का। ठीक है, तो इसी तरह हम सेकंड नंबर 8 नंबर और फिर उसी तरह थर्ड नंबर मतलब यहाँ पर 9 नंबर को बता रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही आसानी से ये बन रहा है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको रखना किसका है, तो 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन अगर रखते हैं, ये 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो एकदम हवा में उड़ेगा, आसानी से क्विक बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी, कोई दिक्कत ही नहीं पा रहा, देखो मैं बता रहा हूं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कितना नंबर है, 8 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्या बोलता है कि 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है कि cos पर पावर 4x है, तो इसको भी उसी तरह मॉडिफाई करेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है, तो cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पर पावर 2, ठीक है 4 हो जाएगा, और इंटू dx। अब इसका अंदर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 प्लस cos 2x होता है, और बटे में 2 होता है, इसका यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इंटू dx। अब ऊपर का स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर करेंगे तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो 1/4 इसको बाहर लिखते हैं, अब भीतर में हो गया 1 प्लस 2 cos 2x, और प्लस में
कॉस स्क्वायर ये 2x, ठीक है, ये ब्रेक हो गया। अब यहां से यहां तक का तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कैलकुलेशन तो आराम हो जाएगा। इसको फिर हमको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो देखिए, तो ये 1/4 इसमें देते हैं, इसका हम अलग से ले देते हैं 1 + 2 cos 2x, ओके। और यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी ये dx दे देते हैं, और प्लस में यहाँ पर फिर यहाँ पर 1/4 इसके लिए भी था। ये 1/4 जो होता है ना, ये पूरा सबके लिए है, तीनों के लिए, ये दोनों के लिए एक साथ दिया, और इधर 1/4 लिखते हैं। इसको ब्रेक जब हम करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन कर दे देते हैं साइन, और यहाँ जब ब्रेक करेंगे तो इसका होता है 1 + cos, और यहाँ 2 है तो उसका डबल 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना 4x है, यहाँ पर 4x हो जाएगा, और बटे में फिर से 2 हो जाएगा, ठीक है, 4x, और यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई, ठीक है, इसको बना रहे हैं हम यहाँ पर ये वाला। तो फिर I = क्या हो जाएगा, तो ये 1/4, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि x का जो है 1 का x हो जाएगा, और 2 यहाँ पर है, और इंटू, और cos x का sin x होता है, तो cos x का sin x होगा तो sin 2x है तो 2x होगा, और बटे में फिर यहाँ 2 कॉपी होगा, यहाँ 2 कैंसिल आउट इसमें कर सकते हैं, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ प्लस है 1/4, और यहाँ पर देखिएगा कि 1/4 और 1/2 भी यहाँ था, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1/8 हो गया, और यहाँ पर 1 है तो इसका होता है x होता है, प्लस यहाँ पर cos 4x है तो ये हो जाएगा sin 4x, और बटे में हो जाएगा 4, और प्लस में c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई और करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ओके। तो यहाँ पर हम 8 नंबर तक का क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, खाली ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट अगर हम रखते हैं ध्यान में, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने को। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है, सॉल्यूशन करते हैं, कितना 9 नंबर है ना। इंटीग्रेशन ऑफ दोनों में x पर और cos पर दोनों में 4 पावर है, तो पावर में 1 करना ये मेरा का हम लोग का टारगेट होता है, तभी उसका हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ 2 sin x cos x रहे, और ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर रहे तो इसको क्या लिखेंगे हम, sin ऑफ 2x लिखेंगे, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ पर तो 2 था नहीं पहले से, तो नहीं था, तो यहाँ 2 हम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं 2, और यहाँ भी 2 दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये साइन और कॉस दोनों पर पावर 4 है, ये पावर जो है 2 के लिए भी हुआ, तो 2 पर पावर 4 से यहाँ डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखें, 2 पर पावर 4 लिखें, डिवाइड में 2 पर पावर 4 ये भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 2 पर पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 पर पावर 4 से डिवाइड किया, तो फिर यहाँ अगर 2 पर पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 1/16, और इस पर पावर हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 1/16 को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, ये साइन ऑफ 2x पर पावर 4 है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ साइन 2x, साइन स्क्वायर 2x, और उस पर होल पर पावर भी 2 लिखूंगा, और यहाँ पर dx, ओके। ये 4x को मैंने इस तरह करके ब्रेक किया। अब भीतर का जो दिख रहा है फॉर्मूला ये होता है, ये 1/60 बाहर है, भीतर में जो दिख रहा है ना साइन स्क्वायर 2x, इसका फिर मतलब 1 माइनस कॉस, और 2 के जगह में हो जाएगा ये 4x, और ये पूरा में बटे होता है 2, और इसका फिर से है कितना होल स्क्वायर, पूरा का ये है होल स्क्वायर dx, ठीक है, ये है, ओके। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये i बराबर हो गया, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ 16 है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 64 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस 4x का फिर होल स्क्वायर जब हम करें तो a माइनस b का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 4x, और ये प्लस में फिर हो जाएगा cos स्क्वायर 4x, ये पूरा हो गया, और इंटू में यहाँ पर हो गया dx, ओके। तो यहाँ पर लिखे dx को। अब देखिए यहाँ तक का तो हमारा रास्ता पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में 1 दिख रहा है, ये 1 है, और यहाँ पर दिक्कत है, अभी भी रखा हुआ है कि पावर में जो है 2 है, और हम लोग का टारगेट होता है कि साइन और कॉस में पावर में 1 रहेगा, तभी उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से ब्रेक करेंगे, तो ये 1/64 इसको लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस 2 भी है ना, यहाँ पर 2 भी है, देखो यहाँ 2 भी है, तो 1 माइनस 2 कॉस ऑफ 4x, ये तो अलग सेपरेट कर दिया मैं, और प्लस इसके बारे में अगर बात करूं मैं,
तो इसका 1/64 देखिए, इसके लिए भी मैंने दिया। और इसके लिए मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस नहीं, कॉस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ कॉस अगर 4x है तो यहाँ 8x हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2, और इसका होगा इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ का भी रास्ता क्लियर हो गया, साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब आराम से इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया 1/64, और भीतर में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा x, और माइनस ये 2 पहले से है, cos x का होता है sin x, तो cos 4x है तो sin 4x, और बटे में इस जगह पर होगा कितना, तो 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसका काम खत्म, फिर प्लस है 1 बटे, यहाँ देखिए 64 और यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1/128 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 128 हो जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर मैं करूं इसका तो ये x हो जाएगा, प्लस में ये cos x का होता है sin x, तो x के जगह पर 8x होता है sin 8x, और बटे में यहाँ पर 8 कॉपी हो जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिएगा कि ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम सेपरेट करूं इसको पूरा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूं इसका सेपरेटिंग, तो यहां मैं बना रहा हूं इसको, फिर से लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ क्या आएगा, तो 1 बटे यहाँ देखिएगा कि 2 रह गया, तो इसका जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 2 पूरा फाइनल में हो जाएगा, तो 1/128 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2x, और यहाँ पर माइनस में है साइन ऑफ 4x, ये कंप्लीट हो गया, प्लस में फिर है, और यहाँ पर 8 से अगर एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ, तो फिर 8 नीचे कॉपी हो जाता है। 8 से जब 128 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये देखिएगा कि 8 से गुना करता हूँ 128 को, तो 88 64 की 4 6 आता है, और 96 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 102 हो जाता है। इसका मतलब है कि 1024 यहाँ पर हो गया, 1028 सॉरी 24, और ऊपर में जो दिखेगा ये हो गया 8x, और प्लस में हो गया साइन ऑफ 8x, और प्लस में c, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे ही आसान तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बहुत ही